look at you and it's easy to see. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मरियम जाफरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। और जैसे ही सब्सक्राइब करोगे तो साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताओ कि आप लोगों के रोज़े कैसे चल रहे हैं। कल जो रोज़े का डे था, फर्स्ट डे था, और कल मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं कर सकी क्योंकि फर्स्ट डे था और बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी प्यास नहीं लगी मुझे थ्रू आउट, लेकिन मुझे भूख लग रही थी। नॉर्मली आप लोगों को रोज़ों में भूख नहीं लगती, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैं दोपहर को जब खाना खाती हूँ उस टाइम से लेकर जब तक अफ्तारी का टाइम था तब तक मुझे कंटिन्यूसली भूख लगती रही। ओफ यार, इसलिए मैं बस आराम से सुकून से रेस्ट करती रही, सोई नहीं, जागती रही, मोबाइल यूज़ करती रही और बस और छोटी मोटी चीज़ें करती रही, काम शाम। इन शॉर्ट ये कि मैंने कुछ खास नहीं किया। व्लॉगिंग नहीं की, बाकी सारा कुछ किया। तो फिर आज है डे 2 और आज है रोज़े का भी डे 2 और आज रोज़ा रखा हुआ है। बहुत अच्छा जा रहा है, अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है मेरे ख्याल से। वो फर्स्ट डे था थोड़ा सा इस तरह से, मैंने सहरी भी नहीं की थी और मेरी आंखें नहीं खुली सहरी में। जब अजानें हो रही थी तो मेरी एकदम से आंख खुली, तो इसलिए मैंने ना ही सहरी की हुई थी, इसलिए ज़रा रोज़ा मेरा टफ था। आज तो बाकायदा मैंने भरपूर हैवी वाली सहरी की है, पराठे शराठे बनाकर खाए हैं। और अब मैं क्या करने जा रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। सबसे पहले तो पूरे कमरे में भरपूर मेस मचा हुआ है और ये एक और बड़ा सा मेस बैठा हुआ है और ये मेरा छोटा सा बेबी बैठा हुआ है। अपना स्पाइडरमैन ड्रेस दिखाए, ये जी, ये इसका स्पाइडरमैन ड्रेस, अच्छे से स्पाइडरमैन ड्रेस निकाला हुआ है और बस ये लगा हुआ है, कह रहे हैं मैंने यही वाला स्पाइडरमैन ड्रेस पहनना है। और उसकी क्या था अफ्तारी करने के बाद ये मैंने पैकिंग की थी, कुछ पैकिंग नहीं, ये मैंने ऑर्गेनाइज़र जो मंगवाए थे दराज से, तो ये मैंने इसमें एक में शाहजहान के कपड़े रखे, एक में शावीर के कपड़े रखे, ये भी कुछ कपड़े रखे जो कि मैंने अब डालने हैं। इन सारे बैग्स को डाल दूँगी कबर्ड शबर्ड्स में, अलमारी में रख दूँगी और गर्मियों को कपड़ों को निकालना है। लेकिन आज मैं गर्मियों के कपड़ों को नहीं निकाल रही। सबसे पहले जो मैस दिखाया आपको इसको क्लियर करूँगी और उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। सो लेट्स बिगिन आवर डे। और आप भी स्कूल जाओगे? ओके, अच्छा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर डे। अगर तो आप लोगों को क्लीनिंग ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं तो आज की वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं अभी करने जा रही हूँ क्लीनिंग। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्लीनिंग है ये सिर्फ़ और सिर्फ कोई डीप क्लीनिंग के नाम से इसको मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि ये डेली बेसिस का काम है यार। डेली बेसिस पर इतना ही गंद मचता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा गंद मचा होता है जो कि आपने क्लियर करना होता है। आप जितनी भी कोशिश कर लो कि आपने जो चीज़ जहाँ से उठानी है वहीं पर वापस रखनी है, तो आप कुछ टाइम तक तो वो काम कर रहे होते हो, लेकिन उसके बाद आपका वो जो सारा का सारा बनाया हुआ सेटअप होता है ना, साथ के साथ सारा काम करना है, वो ख़त्म हो जाता है जब आपके बच्चे उठा उठा के चीज़ें नीचे फेंकते हैं। तो खैर इस टाइम शाहजैन मेरी भरपूर हेल्प करा रहा है और अब मैं करने जा रही हूँ थोड़ी थोड़ी, साथ ही के साथ डस्टिंग कर देती हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। नॉर्मली मैं डस्टिंग तब करती हूँ जब सफाई वाली आई होती है और वो झाड़ू वगैरह लगा रही होती है, तो मैं साथ में सेटिंग करती जाती हूँ और डस्टिंग भी करती जाती हूँ। तो आज मैंने रिकॉर्डिंग करनी थी, तो इसलिए उसके आने से पहले ही मैंने कहा मैं चकाचक कर दूं सारी की सारी जगह को, ताकि उसका भी दिल खुश हो जाए, वो भी कभी कभार मेरा साफ़ सुथरा बेडरूम देख लिया करें रेदर देन उसके जाने के बाद साफ़ हो। तो तो बस साथ के साथ मैं लगी हुई डस्टिंग करने। और अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं कर रही हूँ इस टाइम लैपटॉप को वापस डालने लगी हूँ लैपटॉप बैग के अंदर, जो कि मेरे से ज़्यादा शावीर इस लैपटॉप को यूज़ करते हैं। मैंने निकाला इसीलिए होता है कि चलो अब मैं इसको यूज़ करूँगी प्रॉपर से, बाकायदा जो मेरा अपना ऑफिस से रिलेटेड काम होता है उससे रिलेटेड, लेकिन वो वहाँ का वहीं पड़ा रह जाता है। शाहजैन और शावीर इसके ऊपर गेम्स वेम्स खेलते हैं और बस चार्ज ख़त्म, काम ख़त्म। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाओ, ठीक है, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। और आपको याद होना चाहिए ये जो टेबल्स हैं ये मैंने दराज से मंगवाए थे, पता नहीं कितने का मंगवाए थे, 1500 का एक मंगवाया था कि 1000 का एक मंगवाया था, आई थिंक 1000 का एक मंगवाया था। और अच्छे चल रहे हैं, तकरीबन साल होने वाला है, 1 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ इनको, परफेक्ट जा रहे हैं, लेग्स भी सही हैं और इसका टॉप भी सही है। बस ये है कि पानी ना लगने दो ऊपर टॉप पर, अदरवाइज़ ये परफेक्ट रहते हैं। अब आपको एक बहुत ही ज़्यादा मज़े की चीज़ नज़र आएगी, और फ़ौरन से बोल दो माशाल्लाह। ये शाहजैन का मोस्ट फेवरेट काम है।
डस्टिंग करना, सफाई करना, आप लोग इसकी आइज़ से और इसके एक्शन से जज करो कि कितने कीनली माशाल्लाह इसको ये क्लीनिंग कर रहा है। जबकि वैसे मैं क्लीन कर चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो उसकी क्लीनिंग कर रहा है बहुत अच्छे से। और मैं टेबल्स के ऊपर एक ये बिछा रही हूँ कवर, जो कि मैंने खुद ही स्टिच किया था। वंस अपॉन अ टाइम मेरे पास एक ये वाला मफरल होता था, इस मफरल को मैंने कन्वर्ट कर दिया है इन कवर्स के अंदर, तो इससे थोड़ी सी मज़े की एलिगेंट सी लुक आ जाती है, एस्थेटिक टाइप वाली लुक आ जाती है। आई लव इट। डू यू लव माई दिस आइडिया? अगर आपको भी ये आइडिया पसंद है तो फिर मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड लुक एट हिज शॉट, आई जस्ट कैप्चर्ड दिस, से माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गुड। और साथ में ही आप लोग करते जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और आप लोग मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टा पर मैं हूँ मरियम जाफरी 14 के नेम से। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो यार, कपड़ों का ढेर कभी ख़त्म ही नहीं होते घर से, अनलिमिटेड कपड़े होते हैं। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और साथ में शाहजैन मेरे खड़ा हुआ है, और उसको एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो कह रहा है जल्दी से वॉइस ओवर करके ख़त्म करें और मोबाइल मुझे वापस मिल जाए। और शाहजैन अपने मिशन में कामयाब हो गया था उस टाइम, और उसने मेरे से मोबाइल ले लिया था, और अब मैं बाकी का रिमेनिंग वॉइस ओवर कर रही हूँ। ओह माय गॉड, पूरा दिन निकलने के बाद ये मैंने आज दिन में व्लॉग अपलोड करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के वॉइस ओवर नहीं किया था। पहले मैं सोच रही थी मैं इस पार्ट के ऊपर म्यूज़िक लगा दूँ, फिर मैंने कहा नहीं म्यूज़िक नहीं, वॉइस ओवर। और वॉइस ओवर करते 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 अभी रात के 9 बज गए हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं, इस वाले व्लॉग को मैं अपलोड करूँगी कल दोबारा लाइक कल दोबारा नहीं, लाइक कल ही इंशाल्लाह। इस टाइम मैंने सारे के सारे कपड़े रखे हुए हैं और मैं उनको 1 बाय 1 फोल्ड कर रही हूँ। कुछ कपड़े हैंगर्स में डालने वाले होते हैं, उनको सेपरेट करके रख रही हूँ, जो कि ये शर्ट्स हैं। लाइक जो नए कपड़े होते हैं मैं उनको प्रेफर करती हूँ कि उनको हैंगर्स में हैंग कर दूँ, ताकि आप उनको बार बार रिपीटेडली पहनो और आपको मज़ा आए, खुशी हो, दिली खुशी हो। आप लोग भी ऐसे ही करते हो क्या? नए कपड़ों को हैंगर्स में डाला और जो पुराने कपड़े उनको अलमारियों में ठोंस दिया। वैसे मैं कबर्ड्स में ठोंसती नहीं हूँ कपड़े, यू कैन जज और यू कैन सी जब मेरे व्लॉग्स के अंदर शॉट आता है कबर्ड का, अलमारियों शलमारियों का, सारे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। आई लव टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, आई लव दैट। चलो जी, झटपट मैंने सारे के सारे कपड़ों को कबर्ड के अंदर वापस रख दिया है, जो उनसी जिसकी जगह थी वहाँ पे रख दिया। और माशाल्लाह से शाहजैन इज़ हेल्पिंग मी आउट। अब डस्टिंग में भी सारा का सारा हेल्प आउट करा रहा है, जो मामा ने करना है वैसे ही उसने करना है। और चलो जी, अब मैं सेट करने जा रही हूँ अपना बेड को, और जिसके अंदर शाहजैन अगेन मेरी हेल्प करा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग भी साथ में माशाल्लाह बोल दो। अगर आप लोगों को याद हो बचपन के अंदर, या फिर अभी भी आप बच्चों को नोटिस करो कि जब भी बेडशीट चेंज हो रही होती है तो बच्चों को पता नहीं क्या शौक होता है उस बेडशीट के अंदर घुसने का। मैं भी बचपन में ऐसे ही करती थी, जैसे ही बेडशीट झाड़ना शुरू करो बच्चे अंदर बेडशीट के अंदर घुस के घुसते हैं। खैर इस टाइम तो मैं जो भी चीज़ें हैं संभाल रही हूँ, शाहजैन इस टाइम बहुत ओबीडियंट बॉय बनकर मेरी थ्रू आउट हेल्प करा रहा है। लेकिन अभी कुछ लम्हात के बाद आप लोग देखेंगे कि शाहजैन की क्या हरकतें हो गई हैं। हाँ, ये पॉइंट कि जब भी बेडशीट चेंज करो बच्चों ने या तो चादर के ऊपर गुजरा होता है या चादर के अंदर घुसना होता है, यहाँ पर छलांगे मारनी होती हैं, और उन्हें खुला मैदान मिल जाता है जिसके अंदर वो भरपूर खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं क्लीन करने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ कि मेरा बेड भी सही हो जाए। इसमें बहुत ज़्यादा कार्पिंग है, बहुत ज़्यादा। इसके लिए बेसिकली रिक्वायर्ड होता है मुझे वुड स्प्रे, जो कि मैं मोस्टली ग्रोसरी करते वक्त ख़रीद लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने ग्रोसरी करते वक्त नहीं ख़रीदा। लाइक मैंने कोई लास्ट 2-3 मंथ से नहीं ख़रीदा, जिसकी वजह से जो शाइन है और जो डस्ट है वो शाइन ख़त्म हो गई है और डस्ट अंदर घुस गई है कार्विंग के अंदर। डस्टिंग से कोई फ़ायदा नहीं होता, डस्टिंग से हल्की हल्की डस्टिंग होती है, लेकिन इसके लिए रिक्वायर्ड होता है कि आप वो स्प्रे लो। तो इंशाल्लाह मैं ले लूँगी कुछ डेज़ में और फिर मैं उसको स्प्रे करूँगी। उस स्प्रे बोतल को भी तकरीबन 2 बोतल्स लगती हैं, जो कि एक बेड पे पूरी आती है। और जब भी आप बेडशीट बिछाओ जो भी, उसके नीचे एक आप लोग इस तरह के जो जर्सी कपड़े वाली बेडशीट होती है ना, वो ज़रूर बिछाया करो। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो आपकी बेडशीट है वो प्रॉपर से स्टिकी रहती है, वो ख़राब नहीं होती, चुड़मुड़ नहीं होती, स्पेशली जब आपके छोटे छोटे किड्स हो, मेरे किड्स की तरह के। पर्सनली तो मुझे इस तरह से एक प्लेन बेडशीट्स बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ये पिंक वाली बेडशीट ऊपर बिछा रही हूँ, लेकिन खैर अब तो मैं बिछा रही हूँ तो आप लोग भी देख लो। पता नहीं क्यों आज वाली वीडियो का मैंने इतना शॉर्ट और ट्रिम और वो सब कुछ नहीं किया। दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूँ, मैंने कहा नहीं यार, ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही चलने दो।
ये डेली का काम होता है, ये डेली का काम होता है जो इस टाइम मैं आपको शो कर रही हूँ। ये कोई वन डे टास्क नहीं है, ये हर औरत करती होगी डेली बेसिस पे, अपने रूम की सेटिंग, अपने घर की सेटिंग, और करनी भी चाहिए। अगर नहीं करते तो किया करो यार, हद है, क्यों नहीं करते। ये भी थोड़ा सा पार्ट है जो क्लीनिंग का, जो कि नॉर्मल क्लीनिंग, इट्स नॉट अ डीप क्लीनिंग, जो मैंने सिर्फ रिकॉर्ड किया है। अदरवाइज़ डेली बेसिस पे आपके तकरीबन 1 से 2 घंटे ज़रूर लगते हैं पूरे घर की सेटिंग करने में। मैंने तो सिर्फ रूम के एक कॉर्नर को, लाइक हाफ कॉर्नर को सेट किया, जो अदर कॉर्नर है उसको सेट करना भी बाकी है, जिसको मैंने रिकॉर्ड भी इवन के नहीं किया। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात भी सुनते जाओ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, और इंस्टा पर मैं हूँ मरियम जाफरी 14 के नेम से। अब आपने भी बोतल लेनी है, चलो आपको भी पकड़ाते हैं। ये हैवी है, ये हैवी है, ये पकड़ो। चलें जाए, काम चेक करें, इसने भी हेल्प करानी है पानी फिल करने में। चलिए इधर दूर रहना, दूर रहना, इधर इधर सारा का सारा बैठ हुआ जी। करिए ना, मैं ओपन कर दूं पहले, उसके बाद फिर आप करना, ठीक है। आप इस तरफ आओ, आप इधर आओ, आप इधर आओ, आप इधर आओ, मैं खोल देता हूँ। आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी, क्या हुआ है? What happened? गिर गए हो? चलो आ जाओ, शाबाश। ये देखें जी, फसलों की कटाई इस टाइम जारी है। पानी वगैरह भर के मैंने बोतल्स घर में रख दी हैं। अभी मैं जा रही हूँ सीधा बैंक, शाहवीर की स्कूल फीस सबमिट कराऊंगी। और आपने भी स्कूल जाना है, ठीक है, मैं आपको भी स्कूल ले जाऊंगी। शाहजैन इस टाइम स्पाइडरमैन बना हुआ है और वो कह रहे हैं कि स्पाइडरमैन स्कूल भी जा सकते हैं, तो इसलिए मैं भी स्कूल जाऊंगा। लेट्स गो नाउ। शाहवीर के स्कूल से ऑफ मैंने कराया था क्योंकि इसके एग्जाम्स होने वाले हैं, और आज मैंने इसको बहुत ज़्यादा तैयारी करानी है, पढ़ाई शढ़ाई। चलो जी, पी हमने सबमिट करा दिया। नाउ वी आर गोइंग बैक टू स्कूल जाने आपके। चलो जी, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस बैक टू होम। तो मैं घर आ गई थी टाइम पर ही, और बाकी आके रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अब मैं सुकून से बैठ के मरूंडा पार्टी कर रही हूँ। अगर आप लोगों को याद हो बचपन की चीज़ वन ऑफ माई फेवरेट, अभी एक शॉप से मिलती है, हमारी सोसाइटी की शॉप है, तो जब से मैंने देखा कि वहाँ पे मरूंडा मिलता है तो मैंने फ़ौरन से उस शॉप को वो परमानेंट शॉप बना लिया, और मैं डेली बेसिस पे जाके उधर से एक अदद मरूंडा ज़रूर लेती हूँ। अगर आप लोगों को भी खाने का दिल चाह रहा है तो अपने एरिया में आसपास कोई भी शॉप ढूंढो, और ढूंढो कहाँ पर वो आपकी बचपन वाली चीज़ें मिलती हैं जो आप बचपन में खाया करते थे। जैसे कि मरूंडा खाते थे, और क्या खाते थे, बेशुमार चीज़ें थी यार। चूरन खाते थे, इमली खाते थे, और वो जो पाइप वाली चूरन होती है वो खाते थे। ओ यार इमली चूरन। और जो स्पेशली वो छोटी सी डब्बियाँ होती थी, इस साइज़ की छोटी छोटी डब्बियाँ होती थी, उसमें चूरन होता था ब्लैक वाला, और फुल खट्टा चूरन। वो पता नहीं क्यों मुझे सारी चीज़ें याद आ रही हैं अपने बचपन वाली। लेकिन खैर जो भी है, अभी मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ यहाँ पर एंड। फिर मिलते हैं हम कल दोबारा एक न्यू मज़ेदार इंटरटेनिंग ब्लॉग के साथ। होप्स हो कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, जो कि क्लीनिंग पर थी सारी की सारी। और हम लोग कल मिलेंगे एक न्यू मज़ेदार इंटरटेनिंग ब्लॉग के साथ। फिर अपना बहुत 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 सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। बाबा। शाहजैन भी बाय करने के लिए आ गया है। ओके से बाय बाय।